हेलो दोस्तों, होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा। कुछ चीज़ें थी जो मुझे आपसे डिस्कस करनी थी। एक जैसे वैसे तो लास्ट वीडियो में भी मैंने डिस्कस किया था, 2 बार मैं डिस्कस कर चुका हूँ, बट फिर भी मेरा मन मतलब हल्का नहीं हो रहा था। मेरा मन था कि एक बार मैं मैसेज दूं सभी को, अपना दिल की भावनाएं। आप सभी से मैं जुड़ा हुआ हूं दिल से, तो एक परिवार मैंने माना आप सभी को। तो मैं चाहता था कि आपसे एक बार रूबरू होना, वर्चुअली एक मैं आपसे चाहता था कि मैं एक बार ज़रूर आपसे सभी से डिस्कस करूं, बातें करूं कि क्या मन में चल रहा है, क्या चीज़ें हैं। देखिए, मैंने लास्ट वीडियो आपने देखी होगी, उसमें बहुत सारा पॉजिटिव रिजल्ट आपने देखा होगा, बट देर इज़ आल्सो ए नेगेटिव साइड ऑफ ऑल द थिंग्स। हमेशा दो पहलू होते हैं सीखे के, कुछ पॉजिटिव होता है तो कुछ नेगेटिव भी होता है। बहुत सारे दोस्तों का सिलेक्शन हुआ बैच से, बहुत अच्छा लगा। ठीक है, यूट्यूब से भी मैसेज आए कुछ के, बट आए बहुत कम के, बट पेड बैच से तो काफ़ी बच्चों के मैसेजेस आए। उसके बाद भी 10-15 बच्चों के मैसेज आए कि सर हमने भी क्वालिफाई कर लिया है। बट इसमें इस कहानी के, जो मैंने आपको कल सुनाई, उसकी कहानी के पीछे एक और कहानी भी है, नेगेटिव कहानी भी है, कि जिससे जिनका दोस्तों का सिलेक्शन नहीं हुआ। देखो, मैं एक पर्सनली मैं अपनी एक दिल की भावनाएं मैं आपसे शेयर करना चाहता था, इसलिए मैं यहाँ पर आया। क्योंकि मैं आप सभी से जो मुझे प्यार मिला है, शायद वो किसी को नहीं मिला होगा। जब मैं यूट्यूब पर आया था, तो जब मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी, तो पहले महीने में मैंने 10,000 सब्सक्राइबर गेन कर लिए थे। दूसरे महीने में मैंने 10,000 सब्सक्राइबर गेन कर लिए थे। 2 महीने में 20,000 सब्सक्राइबर गेन कर लिए थे। शायद ऐसी ग्रोथ मैंने कभी किसी की नहीं देखी है। पता नहीं ऑर्गेनिकली ऐसा पॉसिबल है भी या नहीं है। ठीक है, तो बहुत अच्छा लगा था, और बहुत प्यार था, बहुत इज्जत थी, बहुत रिस्पेक्ट थी, बहुत एक परिवार की तरह ही हमने एक ये कहानी शुरुआत करी थी। तो बहुत सारे, हर एक वीडियो पे 5-5, 10-10, 20-20, 30-30 हज़ार व्यूज़ हैं। जो मैंने आपको ग्रेजुएशन का सिलेबस पढ़ाया है, और 11-12 की जो ट्रिकी क्लासेस मैंने ली। तो बहुत सारे यूट्यूब वाले दोस्त थे शायद, जिनकी कमेंट्स से ही कमेंट में, चाहे वो नाम सच्चा था या झूठा था पता नहीं, बट मैं उनसे कनेक्टेड था। बहुत दिल के अंदर मतलब ये था कि उन दोस्तों के, मैं इंतज़ार था, शायद उन दोस्तों का मैसेज आएगा, यूट्यूब वाले दोस्तों का। उनका मैसेज नहीं आया तो शायद उनका नहीं हुआ होगा, या वो बिजी होंगे, पता नहीं क्यों। और कुछ बैच के भी दोस्त हैं जिनके मैसेजेस आए कल, शायद वो जो कल मैंने वीडियो देखी थी, भेजी थी आप सबसे रूबरू होने के लिए, तो उसमें मैंने कुछ एक स्मॉल पोर्शन मैंने डेडिकेट किया था उन दोस्तों के लिए जिनका नहीं हुआ। बट मैं चाहता था वो, यू आर नॉट ए स्मॉल पोर्शन इन माय लाइफ एक्चुअली। आप सभी मेरे दिल के बहुत करीब थे, हो और रहोगे। जिन दोस्तों का यूट्यूब पे हज़ारों में दोस्त जुड़े, उनमें से बहुत कम बच्चों का आया। बैच में भी कुछ बच्चे जुड़े जिनका नहीं हुआ। देखो, अगर नहीं हुआ है तो जिनका हुआ है उनको बधाई, बट जिनका नहीं हुआ है इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने मेहनत नहीं करी। जिनका 1 नंबर से रह गया, 2 नंबर से रह गया, या 10 नंबर कम हो गए, 20 नंबर कम हो गए, जो इन पॉइंटों में कोई पॉइंटों के अंदर रह गया, मेहनत के अंदर कमी नहीं है। कई बार क्या होता है कि किस्मत हमारा साथ नहीं देती है। ठीक है, और मेहनत में कमी नहीं होती। बहुत आपने मेहनत करी होगी, उसका हो सकता है कि आपके घर वाले उसके गवाह ना हों, बट मैं एक गवाह हूँ। मैं सच बताऊं, मेरे से जो दोस्त जुड़े हैं यूट्यूब से और जो बैच से, कहीं पर भी आप मेरे से जुड़े हो, मेरे से कोई 100 में से एक आधा तो ऐसा होता ही है यूट्यूब वगैरह पे या कहीं पर भी जो नेगेटिव बोलता है, बट 99 बंदे मुझे हमेशा प्यार करने वाले, इज्जत देने वाले, रिस्पेक्ट देने वाले मुझसे मिले। और मैं उन 99 बंदों की गारंटी लेता हूँ कि जो मेरे से जुड़े, चाहे वो यूट्यूब पे जुड़े या बैच में जुड़े, हर एक ने बहुत मेहनत करी। शायद मेरे से भी ज़्यादा मेहनत करी। मैं टारगेट्स देता था, ये करना है, वो करना है, सारी चीज़ें आप करते थे। बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिनका मतलब अनएक्सपेक्टेडली रिजल्ट निकला है, बहुत नंबर कम हो गए हैं। कुछ का तो मैसेज नहीं आए हैं, कॉल नहीं आया है, यूट्यूब वालों से भी और बैच वालों से भी। शायद उनका मुझे और किसी से पता चला कि उनका नहीं हुआ।
या उनका खुद का भी नहीं आया, कुछ का जिनसे उम्मीदें थी वो जो जुड़े हुए थे, जो यूट्यूब वाले नेम्स, जो कमेंटों के नाम मेरे दिल में दिमाग में आज भी गूंजते हैं, वो इतनी इज्जत वाले कमेंट्स जब मैं आपको यूट्यूब पे पढ़ाता था, शायद उनका भी नहीं आया। तो पता नहीं, शायद कुछ नेगेटिव रहा होगा रिजल्ट, तो कमियां रही होंगी। वो कमियां मैं ये मानता हूँ, जो अच्छा एक स्टूडेंट है तो अगर वो फेल होता है तो शायद ये सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट की कमी नहीं है, वो कमी शायद मेरे में भी रही, और शायद क्या ज़रूर रही होगी। चाहे आप मेरे से यूट्यूब पे जुड़े, जितना मैंने आपको पढ़ाया यूट्यूब पर, 120 दिन सिलेबस पूरा करा हमने, बहुत सारी चीज़ें, और जो सिलेबस नहीं करा था वो मैंने आपको अपनी ऐप के ऊपर भी प्रोवाइड कराया फ्री ऑफ कॉस्ट। चारों चैप्टर मैंने आपको पढ़ाए, कॉम्प्लेक्स भी दिया, ओडीपीडी भी दी, और मल्टीवेरिएट कैलकुलस की भी फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस दी। सिलेबस पूरा करा ही दिया था, बट फिर भी ऐसा है कि अगर नहीं हुआ तो मेरे भाई कमी शायद या तो मेरी गाइडेंस में या डायरेक्शन में रही होगी, या हम दोनों में ही कमियां रही होंगी। आपके पास शायद उतना टाइम नहीं होगा या मेरे पास उतना टाइम नहीं होगा, मतलब कहीं ना कहीं कमियां रही होंगी जो रिजल्ट नहीं निकला है। और मैं तो अपनी कमी को बहुत जल्दी एनालिसिस करता हूँ। जब भी मैं फेल होता हूँ तो मैं अपनी कमी को एनालिसिस ज़रूर करता हूँ कि यार कहाँ कमी रह गई कि जो रिजल्ट अच्छा नहीं निकला या चीज़ें अच्छी नहीं हुई। तो मैंने अपनी कमी को एनालिसिस किया है पिछली बार जो मेरे दोस्तों का नहीं हुआ, कि मेरे एंड पे कहाँ कमी थी, जिन वजह से नहीं हुआ। कुछ दोस्त ऐसे थे जिनका मतलब ड्रेस्टिकली डिक्रीज है, वो चाहते थे सर हम क्या कर सकते हैं, वो हमें बताइए। देखो मैं तो यही कहता हूँ, अगर आप अपने सेटिस्फेक्शन के लिए आरटीआई लगाइए, अपने रिस्पॉन्स शीट निकलवाइए, ठीक है, उससे आपको पता चलेगा आपका रो स्कोर क्या है। आप अपनी शिफ्ट का रो स्कोर निकलवाइए, आपके नॉर्मलाइज स्कोर, साथ में और शिफ्टों का भी एक एवरेज ऑफ रॉ स्कोर और नॉर्मलाइज स्कोर निकलवाइए, ठीक है, आपको नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले को समझने में हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो उस आरटीआई के माध्यम से आप वो सारी चीज़ें निकलवा सकते हैं, ठीक है, कि अपना रो स्कोर भी निकल आएगा, आपकी कैंडिडेट रिस्पॉन्स की भी निकल आएगी, आपकी शिफ्ट का एवरेज क्या था, रा स्कोर का एवरेज क्या था, नॉर्मलाइज स्कोर का एवरेज क्या था, और सभी शिफ्टों का भी। तो आपको तो अपने सेटिस्फेक्शन के लिए ज़रूर निकलवानी चाहिए। मैं कहता हूँ कि जहाँ तक आपका दिल मानता है वो चीज़ ज़रूर करें। और आरटी आप लगा सकते हैं, डी ट्रिपल एस भी आपने बोर्ड में, वो आपको कैंडिडेट रिस्पॉन्स देंगे भी और सारी चीज़ बताएंगे भी, ठीक है। तो क्योंकि अनएक्सपेक्टेडली रिजल्ट है कुछ दोस्तों का जिनका नेगेटिव रिजल्ट आया है, दिल अभी तक यकीन नहीं कर पा रहा है कि उनका नहीं हुआ, ठीक है, कि जिनसे मुझे बहुत उम्मीद थी। एक मेरे बहुत प्यारे छोटे भाई थे जिनका नहीं हुआ, बहुत ऐसे बंदे थे जिनका मतलब पूरी उम्मीदें थी, ठीक है। एक दो दोस्त थे जिनकी बहुत अच्छा मतलब रिजल्ट एक्सपेक्टेड था कि 140 130 तो आराम से आ ही जाएंगे। उनका भी उनकी शिफ्ट में ही बहुत ड्रेस्टिकली चेंज डिक्रीजमेंट देखने को मिली। अब पता नहीं क्या हुआ है, पेपर के अंदर कुछ हो जाता है, एब्सेंस ऑफ माइंड भी हो जाता है, या नॉर्मलाइजेशन इशू हो जाता है, या क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। अब उस चीज़ को का बता पाना मेरे लिए फ़िलहाल पॉसिबल नहीं है। जब आपने रिस्पॉन्स किया आप निकालोगे, शायद उस तरह से चीज़ें क्लियर होंगी कि क्या हुआ था, क्या हुआ, कितना स्कोर बना, क्या चीज़ें चेंज हुई। तो मैं चाहता हूँ वो आप ज़रूर आरटीआई से निकलवा सकते हैं अपनी डिटेल्स, ठीक है, सारी चीज़ें आपको समझने में हेल्प होगी। अब बात आती है कि आगे क्या करें, ठीक है। मेरी बहुत सारी बहनें ऐसी थी जिनका लास्ट चांस था, भाई ऐसे थे जिनका लास्ट चांस था, ठीक है। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, शायद मुझे उम्मीद है कि एज रिलैक्सेशन मिले, ठीक है। वुमेन्स को तो मिलने के ज़्यादा चांसेस मुझे लग रहे हैं, मेल्स का भी आई थिंक मिल जाए, वन टाइम तो ज़रूर मिल जाए। मैं ऊपर वाले से दुआ ज़रूर करूँगा। और जहाँ पर भी अब अगली बार आप कहीं जाओ, इकट्ठे हो, आपने बहुत सारे एफर्ट्स किए हैं, बट मैं भी ये चाहता हूँ दिल से कि मैं भी आपके लिए एफर्ट्स करूँ, और उसमें मैं आपका साथी बनूँ, आपका सपोर्ट के अंदर, ठीक है। तो मैं आपको सपोर्ट करूं, और जहां पर आप खड़े हो मैं भी आपको आपके साथ वहां खड़ा देखने को मिलूं, चाहे वो कुछ भी है जहां पर आपको मेरी हेल्प चाहिए है। बहुत सारे आपके कॉल्स आ चुके हैं, किसी का मैं रिप्लाई कर पाता हूँ। मैंने कम से कम रिजल्ट आने के बाद
300 कॉल्स मैंने ले चुका हूँ। कभी किसी बिजी जाता होगा, आप कॉल करते हो कि नहीं उठा पाता है, कॉल बैक नहीं कर पाता, बहुत बिजी चल रहा है। जिनका हुआ है वो इंडिविजुअल्स के लिए टेंशन में है, जिनका नहीं हुआ है वो आगे क्या करें उनके लिए टेंशन है। मतलब ज़िंदगी तो है ही एक टेंशन। ज़िंदगी गाड़ी है मेरे भाई, और इसको धक्का मारना ही पड़ेगा। जिन दोस्तों का नहीं हुआ मैं जानता हूँ सांसें नहीं थमी हैं, बट ज़िंदगी ज़रूर रुक सी गई होगी। पर मैं ये कहता हूँ कि रुकना नहीं है, इस गाड़ी को धक्का ज़रूर मारना है मेरे भाई। जोर लगाना है, फिर से खड़ा होना है। कोई बात नहीं, रोना आता है। जब मैं कभी फेल हुआ तो शायद मैं भी बहुत रोया हूँ, बट मैंने उतनी ही मेहनत से फिर से मैंने अपने आप को खड़ा किया है। मेरे परिवार वालों ने मुझे सपोर्ट किया, बहुत मेहनत से आगे बढ़े हम। और सिलेक्शन पे सिलेक्शन पहले ऐसा दौर आता है जब हम बहुत दूर होते हैं कट ऑफ से, फिर एक ऐसा दौर आता है जब हम पॉइंटों में रह जाते हैं, ठीक है। फिर ऐसा दौर आता है जब लगातार दो दो तीन तीन रिजल्ट आते हैं, चार चार रिजल्ट आते हैं और सब में आपका सिलेक्शन होता है। तो मेरे भाई वो दौर भी आएगा, और वो उसकी खुशी अलग ही होगी। जो दोस्त तैयारी करना चाहते हैं, आगे चांस है मेरे भाई, आगे एग्ज़ाम है, ज़रूर होगा एग्ज़ाम, और पॉजिटिवली सारी चीज़ें होंगी। आपको मौका भी मिलेगा शायद, और तैयारी भी आप करोगे। मैं भी अपना 1000% दूंगा। अभी तक देखो मैंने ना बैच स्टार्ट किया था जिसमें मैं क्लासेस, मैंने बच्चों को बोला कि भाई देखो मेरा एग्ज़ाम है, तब तक के लिए मुझे आप थोड़ा सपोर्ट कीजिए। मैं बहुत सपोर्ट करते हैं। मैंने भी अभी जब वहाँ रिजल्ट आया तभी सभी से बात करी, और वहाँ चलो फिर से एक नई शुरुआत करते हैं। तो मैं भी एक नई शुरुआत करने जा रहा हूँ अपने सभी दोस्तों के साथ, आपके साथ। यूट्यूब पे भी एक नई शुरुआत करने जा रहा हूँ, और बैच में भी एक नई शुरुआत करने जा रहा हूँ। दोनों से एक, दोनों ही मेरा परिवार हो, हमेशा मेरे परिवार का हिस्सा रहे, आप मेरे दिल का हिस्सा रहे। दोनों के लिए एफर्ट्स करूँगा, फिर से करूँगा, जितना बन पाएगा उतना करूँगा, उससे ज़्यादा ही करूँगा। और उम्मीद करता हूँ कि वो नाम जो मेरे से जुड़े हुए हैं वो बैठे ना रहें, टूटे ना, हिम्मत ना हारे, हिम्मत साहस ना तोड़े मेरे भाई। मेरी दिलो तमन्ना है आपका इंटरव्यू लेने की, दिलो तमन्ना है आपसे चिल्ड रसगुल्ले खाने की। वो डे 1 की वीडियो से लेकर डे 120 तक मैंने आपको हमेशा ये कहा कि मुझे आपके चिल्ड रसगुल्ले चाहिए। तो मैं वो बहुत खुशी होगी जिस दिन आप आएंगे और चिल्ड रसगुल्ले लेकर आएंगे मेरे लिए, तो बहुत खुशी होगी, ठीक है। तो जिन दोस्तों का नहीं हुआ है वो अपने सपनों के साथ साथ मेरा सपना भी जोड़ ले, ठीक है, और तैयारी करें मेरे भाई। और दोनों जो भी कमियां रही हैं आपकी साइड से मेरी साइड से, दोनों ही कमियों को दूर करके दोनों को ही दोबारा से खड़ा होना है। सिर्फ आपका रिजल्ट में सिर्फ आप नहीं टूटे हैं, आपका ये भाई भी टूटा है, और बहुत टूटा है, बहुत दिल दुखा भी है। और उस पेन को एक पॉजिटिव डायरेक्शन देने का टाइम है, और शायद मैं बहुत बेहतर कर पाऊँगा। अब मैंने सोचा है बहुत चीज़ें बेहतर करनी है, जो भी कमियां रही हैं हर एक तरीके से, क्योंकि पेपर भी अनप्रिडिक्टेबल आ गया था यार एकदम से। मतलब ये हो गया था, देखो 12 13 14 तारीख वालों के लिए दिन रात एक किया था, न्यूमेरिकल्स की भी प्रैक्टिस करी, मॉक्स भी बनाए, क्विज़ भी बनाए, बहुत सारे 7 8 9 10 तारीख में दिन रात एक खड़े रहे। पर बात क्या है कि फिर भी वो चीज़ें हैं कि अनएक्सपेक्टेडली जब एकदम से स्टेटमेंट से न्यूमेरिकल के ऊपर पेपर शिफ्ट हुआ, 100% तो नहीं, बट भाई बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई। बहुत सारी चीज़ें थी भी जो मतलब हमने नहीं करी थी, कुछ चीज़ें मतलब अच्छे लेवल के बहुत सारे क्वेश्चन जो अनएक्सपेक्टेडली आ गए थे, वो सारी चीज़ें हुई। तो उसमें मेरी भी कमी रही। हमने उस चीज़ को, क्योंकि एक्सपेक्टेड नहीं था कि वहाँ तक चीज़ें एग्जामिनर ले जाएगा। तो मेरे भाई मैं फिर से वही कह रहा हूँ कि दोनों हमने बहुत मेहनत करनी है, और पिछली 2025 और 2021 स्टेटमेंट्स भी तैयार करनी है, रिजल्ट्स भी तैयार करने हैं, न्यूमेरिकल्स भी तैयार करने हैं। हर एक तरीके से अपने आप को मजबूत बनाना है, और पेपर पास करने के लिए नहीं, टॉप करने के लिए तैयारी करनी है मेरे भाई। तो मैं यही कहूँगा मेरे भाई, एक बार फिर से उठो, तैयारी करो। मैं नहीं हारा हूँ तो मेरे से जुड़ने वाले भी नहीं हारने चाहिए,
ठीक है, तो फिर से उठो, फिर से तैयारी करेंगे, फिर से लड़ेंगे और सिलेक्शन लेंगे। जय हिंद।